हेलो। हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी लोगों को क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ाऊंगा। आज पहला वीडियो मेरा होगा। आज शुरुआत करने जा रहा हूं। तो आज पहला चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर फर्स्ट है फिजिक्स या क्लास 10th का फिजिक्स है, जिसमें कि पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का नियम यह चैप्टर का नाम है। तो प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन का नियम। तो इसमें सबसे पहले प्रकाश के बारे में हम लोग जानेंगे कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश, इसको कहते हैं लाइट। तो प्रकाश के बारे में जानेंगे तो प्रकाश जानते ही हैं सब लोग कि प्रकाश ऐसा साधन होता है जिससे हम लोग वस्तु को देख सकते हैं। अगर प्रकाश नहीं होता तो तुरंत वह क्या होता है, हम लोगों को अच्छे तरीके से दिखाई नहीं देता। तो प्रकाश की वजह से ही हम लोग सभी वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। तो इस तरह से प्रकाश एक ऊर्जा होती है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या करता है, जागृत कर देता है। यानी कि कोई वस्तु देखने के लिए या उसको समझने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रकाश वह भौतिक साधन होता है जिसके माध्यम से हम लोग सभी वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रकाश वह भौतिक साधन है। प्रकाश वह भौतिक साधन है जिसके द्वारा हम सभी वस्तुओं को देख सकते हैं। तो यानी कि प्रकाश जो होता है ऐसा भौतिक साधन होता है जिसके द्वारा हम लोग सभी वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। तो जो प्रकाश की चाल होती है वह निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो निर्वात मतलब जहाँ पे वायु नहीं होती तो उसमें प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो यहाँ पर और कह सकते हैं कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ऊर्जा होती है। तो प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा होती है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो शरीर में जान आ जाता है, उसी तरह से प्रकाश से सूर्य के प्रकाश से, यानी कि जो सूर्य का प्रकाश है वह सबसे बड़ा साधन होता है जिसके कारण हम लोग आसानी से सभी वस्तुओं को देख भी लेते हैं। और दूसरी बात कि इससे ऊर्जा भी मिल जाती है। तो प्रकाश का जो वेग होता है
निर्वात में प्रकाश का वेग या प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो प्रकाश बहुत सी वस्तुओं से हम लोगों को मिलता रहता है। तो बहुत सी वस्तुओं से, जैसे सूर्य है, लालटेन है, मोमबत्ती है, विद्युत बल्ब हैं, तो इन सबों से हम लोगों को प्रकाश मिलता रहता है। तो इस तरह से 2 प्रकार की वस्तुएं होती हैं। एक का पहला होता है प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं यह होता है ल्यूमिनस बॉडीज। प्रदीप्त वस्तुएं, यानी कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं कि ऐसी वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। यानी कि ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य का अपना प्रकाश होता है। सूर्य के प्रकाश से हम लोग सभी वस्तुओं को आसानी से देख लेते हैं। एक लालटेन है, लालटेन पहले चलता था, तो लालटेन को अगर जला देते हैं तो उसमें से हमेशा प्रकाश निकलता रहता है। उसी तरह से मोमबत्ती है, मोमबत्ती जल जाएगी तो तुरंत अपना प्रकाश देता रहता है। उसी तरह से विद्युत बल्ब भी होता है। विद्युत बल्ब भी प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, उत्पन्न करती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सूर्य, लालटेन, मोमबत्ती, विद्युत बल्ब आदि। यानी आप लोग उम्मीद है कि सबको समझ में आया भी होगा कि प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं किसे कहते हैं। यानी कि ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अब चलते हैं दूसरे हेडिंग की ओर। अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं यह हो जाएगा नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। तो अदीप्त वस्तुओं में क्या होता है, यानी कि जो अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती उसे क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। या जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती उसे क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे चंद्रमा को आप लोग देखे ही होंगे
तो चंद्रमा क्या होता है, प्रकाशित होता है, लेकिन वह अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता। जब तक सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता तब तक वह दिखाई नहीं देता। तो चंद्रमा में तो अपना प्रकाश नहीं होता, बस वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। इसलिए उस ऐसी वस्तु को क्या कहेंगे, अदीप्त वस्तु कहते हैं। पृथ्वी है वह भी अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती, मेज है वह भी अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती, और कुर्सी है, कुर्सी में भी अपना प्रकाश नहीं होता। इसलिए इन सभी वस्तुओं को अदीप्त वस्तुएं कहते हैं, यानी कि जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न नहीं करती हैं, ऐसी वस्तु को क्या कहते हैं, अदीप्त वस्तु कहते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। यानी कि ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा, पृथ्वी, मेज, कुर्सी, किताब आदि। तो यह सब क्या होते हैं, अदीप्त वस्तुएं होती हैं। तो जो लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को वीडियो हमेशा मिलता रहे। और आप जो लोग फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो वह भी अपना देखते रहें ये सब, क्योंकि ये आज पहला चैप्टर शुरू किए हैं। अब अगला प्रकाश का गुण अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।